गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में छठे चैप्टर मेरी बीमारी शामा ने ली के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि लेखक जो है वह बीमार होने की स्थिति में भी ज़्यादा काम करना जो है वह पसंद करते हैं। उनके लिए उन्होंने कुछ विशेष व्यक्तियों की बात कही थी, जिसमें हमें देखा था कि सिसिफस जो है उनके बारे में देखा हमने। उनके साथ साथ जो है किपलिंग के बारे में देखा। उनकी बातें जो है वह उनके बातों के द्वारा लेखक हमें समझाते हैं कि हमें बीमारी में आराम नहीं करना चाहिए, लेकिन परिश्रम करना चाहिए। काफ़ी जो है वह बीमारी में ट्यूशन पर भी जाते हैं और घर पर भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद जो है उनकी बीमारी ठीक नहीं होती, तो उनकी पत्नी जो है वह उन्हें जिद करके कहती है कि आपको अभी तो दवा लेने के लिए जाना ही होगा। जब तक आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और इसके बाद जो है लेखक जो है वह दवाई लेने के लिए जाते हैं। तब पता चलता है कि शायद उन्हें क्षय यानी कि टीबी हो गया है। घर के हालात के बारे में बताते हैं कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में उनका जो है वह घर पर बैठना जो है वह काफ़ी मुश्किल होगा। उनके साथ साथ उन्हें उन पे जो कर्ज है उनकी भी चिंता होने लगती है। अब आगे देखेंगे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या भला पहुंचाएगी, दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? तो श्यामा के लिए लेखक का जो है उनके पति यानी कि बच्चन जी है, वह एक पारदर्शी दर्पण की तरह यानी कि उनको अच्छी तरह से समझती है कि कहती है कि आपको किस बात से चिंतित है आप। अगर आप चिंता ही करते रहोगे तो आप जो दवा ले रहे हो वो कोई कुछ भी लाभ आपको पहुंचाएगी नहीं। मैंने कहा, डेग सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। तो लेखक कहते हैं कि उनको उन पर जो कर्ज है उस बात की चिंता है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। अब इसका उत्तर जो श्यामा ने दिया था, इस बात से लेखक जो है वो काफ़ी चौंक गए थे और एक बार ठीक से उन्हें देखने लगते हैं कि क्या मुझे इनको फिर से पहचानने की तो ज़रूरत नहीं है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। यानी कि उनकी पत्नी ने कहा था कि तुम कर्ज की चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं कर्ज जरूर उतार दूंगी। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रहने को वह क्या नहीं कर सकती। यह बात जो है बोलने के लिए, सोचने के लिए श्यामा जो है उन्हें अपनी छाती पर वज्र जो है वह रखना पड़ा होगा। यानी कि यह वाक्य जो है श्यामा इतनी आसानी से बोल सकती नहीं है। उन्हें उस वक्त काफ़ी जो है वह दुख हुआ होगा, लेकिन अपने पति को चिंता मुक्त रखने के लिए वह कुछ भी कर सकती है, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। श्यामा की ये सारी बातें सुनकर लेखक जो मरने का विचार करने लगे थे वह उन्हें गलत लगा। उन्होंने सोचा कि मैं अपने लिए तो ना सही तो अपनी पत्नी श्यामा के लिए मुझे जीने के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज तक मैंने श्यामा के लिए कुछ भी नहीं किया और यह भी सही नहीं है कि मैं अभी तक कुछ कर तो नहीं सका, लेकिन पीछे उनके लिए जो है ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ जाओ कि
मरने के बाद उन्हें लेखक का कर्ज उतारने की चिंता रहे तो उससे बड़ा अपराधी कौन होगा, ऐसा लेखक सोचते हैं। और श्यामा के लिए जो चिंताएं नहीं छोड़ जाने का निश्चय करते हैं और जीने का नया रास्ता खोजने की विचार करते हैं। और जैसे उन्हें एक रास्ता सूझा हो कि अभी भी एक रास्ता है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। अब 15 दिन का ही इलाज हुआ था कि पैसे सारे जो है वह खत्म हो गए थे। लेखक कहते हैं कि मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि मेरे पिताजी जो है वह घर को हाथ लगाए। यानी कि लेखक ने पिताजी ने कहा था कि यदि पैसे नहीं होंगे तो हम हमारा घर बेचकर भी उनका इलाज कराएंगे, लेकिन लेखक ये नहीं चाहते। लेखक कहते हैं कि वृद्धावस्था में यह तो उनके शांति से बैठने के दिन है। और कहते हैं कि शायद जो उनका शरण स्थल बनाया, उन्होंने अपने जीवन में अंतिम समय में रहने के लिए जो उन्होंने घर बनाया था, फिर चाहे वो उनमें भूखे नंगे ही क्यों बैठे ना पड़े रहे, लेकिन वह उनका घर था। और लेखक कहते हैं कि मैं उन्हें वंचित करने का कारण बनना नहीं चाहता। यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि लेखक कहते हैं कि शायद नियति का ये मेरे पर व्यंग्य था, क्योंकि उनके माता पिता दोनों में से किसी को भी अपनी छत के नीचे अंतिम श्वास छोड़ने का योग जो है वह नहीं बना। कहते कि ना जाने राम कहाँ लागे माटी, हम कोई नहीं जानते कि हमारी जो अंतिम श्वास है वह कहाँ पर छोड़ जाएंगे, यानी कि हमारी सांसें कब खत्म होगी यह कोई जानता नहीं है। जहाँ पर मिट्टी बुलाएगी वहीं पर जाकर हमारे श्वास जो है वह छोड़ देंगे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता ही नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। अब लेखक को एक रास्ता दिखाई दिया जिस पर वह अपने बल पर चलकर अपनी सारी चिंताओं को समाप्त कर सकते थे। खास करके वह श्यामा के लिए कोई चिंता छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। और इस संकल्प ने लेखक को नई दृष्टि भी दी और नई ताकत भी। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो मर जाओ। लेखक एक दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका इलाज बहुत महंगा है और इस इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यदि लेखक इसके आगे कुछ उनसे पूछे या कहे, लेकिन अपने जिस मुंहफट स्वभाव से वह बदनाम थे वैसे ही उन्होंने कह दिया कि अगर पैसे नहीं है तो मर जाओ। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। तो लेखक कहते हैं कि मुझे तो चुनौती से ही ताकत मिलती है। यदि उस वक्त तो डॉक्टर मुखर्जी जो है उन्हें 100 साल जीने का आशीर्वाद देते तो शायद संघर्ष करने के लिए जो ताकत, जो बल उन्हें मिले वह नहीं मिलते जो उन्हें ताकत मिली है जाओ मरो इस शब्द से। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च।
यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तो एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। लेखक कहते हैं कि लड़कपन में उसके पड़ोसी जो बाबू मुक्ता प्रसाद हैं, उन्होंने लुई कुने के पानी का एक इलाज मुझे से परिचित कराया था। मेरी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीर्ष बात लेने का विधान था। एलोपैथी में कई के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न कुछ दवा का खर्च, न ही कोई खुराक में के लिए कोई खर्च। यही इलाज तो लेखक कहते हैं कि उनकी स्थिति के लिए अनुकूल था और कामकाज भी साधारण जो है वह किए जा सकते थे। इसलिए लेखक ने बीके मुखर्जी का जो नुस्खा था उन्हें फाड़कर फेंक डाला और यह जो है वह इलाज शुरू कर दिया। उनके अनुसार ही खुराक आदि लेखक जो है वह उन्होंने रखी, लेने लगे। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी और उनका मुआवजा जो है उनके जो आमदनी आती थी वह बंद हो गई। उनके सिवा उनके जगहों पर किताबों की बिक्री से उतना जो है वह पैसा लेखक को मिल जाता था। श्यामा ने भी किसी बात के लिए, यानी कि लेखक की पत्नी ने किसी बात के लिए विरोध नहीं किया। जीवन भर लेखक जिस रास्ते पर भी चले वह उनके स्वस्ति पंथा बनकर उनके साथ पीछे पीछे चले। उनकी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन जो है वह उनकी सेवा सहयोग करती। सबसे अधिक इच्छा बल से उसने लेखक को जो है वो रास्ते पर ठहरने नहीं दिया और ना ही उन्हें पीछे जो मुड़कर देखने के लिए कहा। सिर्फ राह पकड़कर आगे चलने के लिए जो है वो प्रेरित करने लगी। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सब बड़ा सहयोग तो लेखक के लिए किया, लेकिन बड़ा चमत्कार किया कि वह जो है जितने दिन लेखक का इलाज चलता रहा उतने दिन अपने रोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे उनके अपने रोगों को किसी कील के सहारे जो है वह कील दिया हो, यानी कि बंद कर दिया हो। उंगली दुखने तक की शिकायत जो है वह कभी भी श्यामा ने लेखक से नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। लेखक कहते हैं शायद श्यामा के प्रति जो उनकी निश्चितता थी उसने ही लेखक को इस रोग से लड़ने के लिए ताकत दी है। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी, यानी कि अपने आत्मा पर नियंत्रण, अपने आत्मा का निग्रह या फिर इच्छा बल, हठ योग, इन सभी को कौन सा नाम दूं वह लेखक को समझ में नहीं आता। कहते हैं कि इन सब की बड़ी कीमत जो है वह उन्हें चुकानी पड़ी। अपने क्षय जड़ से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। लेखक कहते हैं कि जब वह अपनी क्षय की ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, उनकी तबीयत पहले जैसी अच्छी हो जाती है, फिर से वह सामान्य व्यक्ति जो खाना खाता है वह खाना खाने लगे। उसी दिन से उनकी पत्नी जो है, यानी कि 15 अप्रैल 1936 को जो है वह चारपाई पर लेट गई, यानी कि गिर पड़ी, वह बीमार हो गई और पूरे 216 दिन जो है वह
उसी पथारी में रोगी बनकर पड़ी रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेखक कहते हैं कि अपने विवाहित जीवन के 18 महीने में जो अंतिम थे उनमें दोनों ने मौत से संघर्ष किया, लेखक ने भी और उनकी पत्नी ने भी। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। लेखक कहते हैं कि श्यामा जो है, उनकी पत्नी जो है, उन्होंने उनके लिए काफ़ी मंगल कामनाएं की और बहुत सी उनकी सेवा की, हर काम में उनका सहयोग दिया और अपने जो है बीमारी से लेखक को चिंता मुक्त रखा। इसीलिए लेखक जो है वह इस संघर्ष में विजयी होते हैं। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता मुक्त नहीं हो सकी। लेखक कहते हैं कि मैंने भी अपनी बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत सारा सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने आप को उनकी सेवा में झोंक दिया, लेकिन फिर भी वह जो है वह पराजित हो गई। कहते हैं कि संभवित एक मोर्चे की कमजोरी सी थी जो थी वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक उन्हें चिंता मुक्त नहीं हो सके। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा छठा चैप्टर जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली वह खत्म समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।